सतनाम श्री हरवाहिगुर। आप सभी का स्वागत है निज वैकुंठ धाम के FB लाइव पर। आज प्यारी साध संगत जी, जो हुक्मनामा गुरु साहिबान ने हमें आज के लिए दिया है, ये वचन साहिब आज मेरे लिए भी एक आज्ञा है, एक इशारा है। जो आज मैंने सीरीज शुरू करने की बात कही थी कि हम 4 पहर के बारे में बात करेंगे, तो पहले तो गुरु नानक देव साहब जी की वाणी जो आज वचन साहिब के रूप में हमारे सामने हमें मिली है। गुरु साहब फरमाते हैं 721 अंग पर, तिलंग महला, एक घर तीजा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कि वो जो एक ओंकार है वो प्रभु की प्रसाद से, यानी प्रभु गुरु के कृपा से वो हमें प्राप्त होता है। जब गुरु की कृपा होती है तब हमें उस परमात्मा के बारे में पता चलता है और उसको हमें प्रसाद के रूप में मिलता है। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि एतन माया पाया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। कहते हैं मेरे प्यारे, ये तन माया पाया प्यारे, कहते हैं कि ये जो तन है ये माया का चोला पहन के बैठा हुआ है। इस पे जो भी धारण किया हुआ है वो सब माया का हिसाब किताब है, और मैंने इसको लालच रूपी रंग में रंग दिया है। ये जो मेरा तन मिला है ना, लालच भी किस किस चीज का, कभी आराम का, आलस का है, कभी हमें जो हमारी सुख सुविधाएं हैं उनका है, कभी हमें किससे मिलना है, बड़े तरीके के लालच हैं इस दुनिया में। वो सारे लालचों के रंग में हमने अपने इस तन और मन को रंगा हुआ है। कहते हैं मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन से जय जाए। ठीक है, मेरी कॉपी निकालना। गुरु साहब कहते हैं कि इसलिए जो मेरा तन रूपी चोला है ना, मेरे कंत न भावे, कंत मतलब प्रिय परमात्मा। और ये तो आपको पता ही होगा, कंत का मतलब है स्वामी, पति। गुरु ग्रंथ साहिब में पति, परमेश्वर को पति कहा गया है, और जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब के सब स्त्री रूप में है। और बड़े सारे गुरु साहिबान ने अपनी अपनी वाणी के माध्यम से बार बार इस चीज को साबित किया है। हर बार वो ये कहते हैं कि जो जीव है वो स्त्री है, और वो पति, परमेश्वर जो है वो उसका पति है। अब अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं, पहले तो मैं इसका अर्थ बता देती हूँ, फिर बताती हूँ किस किस तरह से प्यारे प्यारे तरीके से गुरु साहिबान ने बताया है कि जीव को किस तरह से अपने पति परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ गुरु साहब कहते हैं मेरे कंत न भावे चोलड़ा, जो भी ये चोला मैंने पहना हुआ है वो मेरे पति परमेश्वर को बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा है। तो मैं ऐसा क्या पाऊं, क्या पहनूं जो क्यों धन से जय जाए, कि किस तरह से मैं उनके घर, उनकी सेज पर पहुंच सकूं और इस जीवात्मा का प्रभु के साथ मिलन हो, कैसे मैं उनको पाऊं। हम कुर्बाने जाऊं मेहरबाना, हम कुर्बाने जाऊं। कहते हैं हे मालिक, मैं कुर्बान जाऊं, मेहरबान है मेरे परमात्मा जो मेहरबानी करता है सबके ऊपर, मैं उन सबके ऊपर कुर्बान जाऊं। हम कुर्बाने जाऊं तिनाके लैन जो तेरा नाम। कितनी प्यारी मीठी बात है। कहते हैं जो जो तुम्हारा नाम लेते हैं मैं सब पे कुर्बान जाऊं। लैन जो तेरा नाम तिनाके हम सद कुर्बाने जाऊं। बार बार इस बात को गुरु साहब फरमाते हैं, लैन जो तेरा नाम, जो भी तेरा नाम लेते हैं तिनाके उनके हम सद कुर्बाने जाऊं, मैं उनके कुर्बान जाऊं, जो भी तेरा नाम लेते हैं। क्यों?
क्योंकि तेरा नाम लेने की ताकत भी तूने ही दी है उन जीवात्माओं को। सबके बस की बात नहीं है प्रभु परमात्मा का नाम जपना। आज आप सब भाग्यशाली हैं जो दरबार के इधर बैठे हैं, वरना दरबार के उधर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दिनचर्या में माया इकट्ठी करने में इधर से उधर भाग रहे हैं। इसलिए आप सब पर कृपा है, आप सब उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर आए हैं उनका नाम जपने के लिए। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, लैन जो तेरा तिनाके, लैन जो तेरा नाव तिनाके, हाँ सद कुर्बाने जाऊं रहाओ। कहते हैं काया रंगण जे थिए, प्यारे पाइये नाव मजीद। अब कहते हैं कि ये जो काया है वो ललारी की भट्टी बन जाए। रंगरेज होते हैं ना जो डाई करते हैं कपड़ा, उनको दो उनके पास एक भट्टी होती है, बर्तन होता है जिसमें वो कपड़ा डाल के वो रंगते हैं। कहते मान लो ये जो काया है आपकी, ये उस रंगने वाले की भट्टी बन जाए और उसमें पाइये नाव मजीठ, उसमें नाम का एक मजीठ डालें। मजीठ क्या होता है? जब हम रंगने जाते हैं रंगरेज के पास तो आपने एक देखा होगा वो किस तरह से रंगता है। कोई भी कपड़ा होता है उसका अपना रंग होता है। मान लीजिए हल्का नीला रंग का कपड़ा है तो नीला रंग का तो रंग उसके रंग चढ़ा हुआ है। अब उसको मैं किसी बर्तन में डालूं, कोई दूसरा रंग डालूं, तो वो दूसरा रंग क्यों चढ़ेगा उसके ऊपर? भाई जब हमने नीले रंग में कपड़ा रंगा था तो उसमें हमने नमक भी डाला था कि भाई रंग पक्का हो जाए। अब उसके ऊपर दूसरा रंग कैसे चढ़ेगा? तो जो डाई करने वाले होते हैं उनके पास एक बॉन्डिंग एजेंट होता है। वो बॉन्डिंग एजेंट क्या करता है कि हमारे कपड़े के जो रेशे होते हैं उनको और रंग को, जो रंग में हम रंगना चाहते हैं उस रंग को बांध देता है, उनको बॉन्ड कर देता है। इस तरह से जब वो मजीठा डाला जाता है तभी एक रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ता है। तो गुरु साहब यहाँ फरमाते ये हैं कि जो हमारा तन है इसको अगर हमें प्रभु के रंग में रंगना है तो हम कौन सा मजीठा डालें, क्या डालें जो ये प्रभु के रंग में रंगे? भाई हम सब कहते हैं कि हर एक मनुष्य के मन, हर एक जीव के अंतर में प्रभु परमात्मा बसे हैं, लेकिन उस प्रभु परमात्मा से कनेक्शन कैसे जुड़े? तो हम क्या करते हैं? नाम जपते हैं। जब हम नाम जपते हैं तो हमारे अंदर बैठा प्रभु कहता है अरे मेरा नाम लिया, फटाक से कनेक्शन हो जाता है। इसी तरह से जब हमें अपने इस काया को, इस तन को प्रभु के रंग में रंगना होता है तो हम बीच में ये बॉन्डिंग एजेंट डालते हैं अपने समर्पण का, अपने भाव का, अपनी भक्ति का और नाम का मजीठा डालते हैं ताकि रंग पक्का चढ़े। अब कहते हैं रंगन वाला जे रंगे साहिब ऐसा रंग न ढी। और कहते हो जब रंगने वाला वो मेरा मालिक स्वयं है जो अपने रंग में मुझे रंगना चाहता है तो सोचो जरा कितना पक्का रंग होगा। तो मुझे करना क्या है? मुझे बस अपने आप को तैयार करना है, नाम जपना है, भक्ति करनी है, समर्पण करना है। बस मुझे इतना काम करना है। बाकी रंगने वाला तो वो ऊपर बैठा है, वो अपने रंग में आपको खुद ही रंग देगा और वो ऐसा रंग रंगेगा, ऐसा ढीठ रंग रंगेगा जो कभी ना उतरे। जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास। और कहते हैं कि जिनके चोले, जिनका ये तन मन रतड़े प्यारे, जो उस प्रभु के रंग में रंग चुका है कंत तिना के पास, पति परमेश्वर उन्हीं जीवात्माओं के पास है। कंत मैंने बताया पति कहते हैं, तो कंत तिना के पास, उन्हीं के पास वो पति परमेश्वर होता है जो अपने तन मन को समर्पण से, नाम से, भक्ति से प्रभु के रंग में रंग लेते हैं। धूड़ तिना की जय मिले जे कौ नानक की अरदास। और गुरु साहब फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों की बस चरण धूल भी मिल जाए जिनको प्रभु ने अपने रंग में रंग लिया है, तो सोचो उनके ऊपर प्रभु की कितनी कृपा हो। ऐसे जन की धूल भी मुझे मिल जाए तो भी मैं तर जाऊं। कहते हैं आगे गुरु साहब फरमाते हैं आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे। और वो प्रभु तो स्वयं जब रंगता है जीवों को, आत्माओं को, आपे साजे, आपे उन्हें चुनता है
आपे रंगे, आप ही उनको अपनी भक्ति के रंग में रंगता है, आप ही नजर करे और आप ही उनके ऊपर कृपा दृष्टि करता है। तो सोचो आप कितने भाग्यशाली हो जो यहाँ बैठे हो और प्रभु का उनकी वडियाई सुन रहे हो। आगे गुरु साहब कहते हैं, नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे। और कामण मतलब कामिनी, कामिनी मतलब जो अपने पति को प्यारी होती है, वो कामिनी। नानक कामण कंते भावे आपे ही रावे। कहते हैं कि जब जीव स्त्री अपने पति प्रभु को अच्छी लगने लगती है, कंते भावे आपे ही रावे, तो वो स्वयं ही उसके सुख और आनंद की फिक्र करता है। आप एक बार अपने मन को रंग के तो देखो, फिर देखो आपका सुख, आनंद, समृद्धि, उल्लास सब कुछ वो प्रभु अपने हाथ में ले लेगा। फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो भक्ति की, समर्पण की और नाम जपने की। बड़ा ही प्यारा आज ये मुखवाक निकला है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस, जो हमने शुरू में कहा था कि 4 पहर के बारे में हम बात करेंगे। आज का ये वचन साहब मेरे लिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे हुक्म मिला है गुरु साहब का, इस बात को आज ही शुरू किया जाए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि गुरु साहब ने, गुरु नानक देव साहब हों, गुरु अंगद देव हों, गुरु अमरदास साहब हों, सब ने, इनफैक्ट गुरु रामदास साहब ने भी अपनी वाणी में जीव को पत्नी और परमेश्वर को पति के समान माना है। कहते हैं, प्रभु दूर न होई घट घट सोई तिसकी नार सवाई, कि जिसका प्रभु उनके घट से दूर नहीं होता है वही उनको प्यारी होती है, वही उनकी पत्नी होती है। इस तरह से बड़े सारे, जिस सतगुरु मिले तिस भव पवे सा कुल वलती नार, ना हर मरे न कदे दुख लागे सदा सुहागण नार। जिनके साथ मन लग जाए वो तो, और ऐसे हरि के साथ जो ना कभी मरता है, ना कभी वो कहीं संताप में आता है, जब कुछ ऐसा नहीं है तो उनके साथ दिल लगाने वाली नार यानी जीव स्त्री तो सदा ही सुहागण होने वाली है। कितनी प्यारी बात कही है। और ऐसे प्रभु के साथ अपना हृदय जोड़ने की बात बार बार कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जब हम प्रभु के साथ नहीं जुड़ते हैं, वो क्षण हमारे लिए अंधियारी रात के समान है। अब मैं आपको सबसे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे जानना चाहूंगी कि मनुष्य की जो उम्र की 4 अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो 7 कही गई हैं, लेकिन मुख्य 4 हैं। तो गर्भावस्था से शुरू होती है, गर्भावस्था है, शिशु अवस्था है, फिर बाल्यावस्था है, नौजवानी, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, पर 4 मुख्य हैं, जिनमें से है शिशु, उसके बाद नौजवान, फिर उसके बाद वयस्क, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। अब चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं। चेतना के 4 स्तर कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, ये जो हम अपनी इंद्रियों से काम लेते हैं, ये सब जागृत अवस्था में आ गई। स्वप्न अवस्था, जब हम सो रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें सामने नहीं होती, वो हम स्वप्न में देख लेते हैं, स्वप्न में पूरी हो जाती हैं। फिर आती है सुषुप्त अवस्था, वो अवस्था जब चेतना सोती हुई अवस्था में होती है और आपको एहसास होने लग जाता है कि आपके अंदर जीव जो है वो किस तरह से परमात्मा का अंश है। ये सुषुप्त अवस्था है। और फिर आती है तुरीय अवस्था, यानी जब आप जागृत हो जाते हैं। और आध्यात्म की दुनिया में इस जागृत अवस्था को हम दिन कहते हैं। जब हमें जागृति नहीं होती है वो हमारे लिए अंधियारी रात है। और जब हम रात और दिन की बात करते हैं तो हम अरदास में भी कहते हैं कि रात के 4 पहर सुख संग गुजारे हैं, दिन चढ़िया है, दिन के 4 पहर भी सुख संग गुजारना। तो ये तो हमारे दिनचर्या की बातें हैं।
आपको पता है कि ये 8 पहर के बारे में तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये 8 पहर कौन से होते हैं? 8 पहर में 4 पहर दिन के होते। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। और जो हमारा दिन शुरू होता है, दिन का पहर शुरू होता है सुबह 6 बजे से। 6 से 9 तक का होता है पूर्वाहन। हिंदी में आपने सुना होगा। आप लोग कभी जब पिक्चर देखने जाते हैं तो उसमें आता है ना मध्यांतर, आता है, याद है आपको? पढ़ा है किसी ने? आजकल तो इंग्लिश में लिखा होता है इंटरमिशन, लेकिन हिंदी में लिखते हैं उसे मध्यांतर। 9 से 12 का समय होता है मध्याह्न। 12 से 3 का होता है अपराह्न। ये जो हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें हमेशा लिखा होता है दोपहर की कोई घटना होती है, अपराह्न इतने बजे हुई। 12 से 3 बजे की घटना होती है। और 3 से 6 बजे की जो समय होता है उसे सायंकाल कहा जाता है। ये तो हो गए दिन के 4 पहर। अब शुरू होता है रात्रि का पहला पहर। रात्रि का पहला पहर शुरू होता है 6 बजे से 9 बजे तक, उसे कहते हैं प्रदोष। 9 बजे से 12 बजे तक होता है निश्चित। 12 से 3 बजे तक होता है त्रियामा। ये तीसरा पहर है रात्रि का, त्रियामा। यम मतलब अंधकार और त्रि मतलब तीसरा। और त्रियामा के बाद जो पहर शुरू होता है 3 से 6 बजे तक, रात्रि का चौथा पहर, उसे कहते हैं उषा। इसी में दिन चढ़ना शुरू होता है। ये चौथा पहर बहुत इंपॉर्टेंट है। रात्रि का चौथा पहर, रात्रि का चौथा पहर जिसमें हमें ब्रह्म मुहूर्त भी मिलता है। यहाँ सरदार लोग कहते हैं अमृत वेला, कोई प्रभात वेला, ब्रह्म मुहूर्त इसी उषा में होता है, उषा काल में, सुबह 3 से 6 बजे तक। अब आए रात्रि के 4 पहर। आध्यात्म की दुनिया की बात करें, गुरु साहब की वाणी है जो आध्यात्म के बहुत गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने रखती है। गुरु नानक देव साहब जी की वाणी, अंग 1110। इसमें गुरु साहब ने 4 पहर की बात कही है। अब ये 4 पहर कौन से हैं? ये वो 4 पहर हैं जो मनुष्य के जीवन में आते हैं। मैंने आपको मनुष्य की शारीरिक अवस्थाओं के बारे में बताया, चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, और हमारे 24 घंटे में 8 पहरों के बारे में बताया। ये सब इससे कनेक्टेड है, इसीलिए मैंने बताया। आपको भी लग रहा होगा कि वाणी का इससे क्या मतलब, लेकिन संबंध है। पहला पहर जो गुरु साहब फरमाते हैं, आज हम पहले पहर की ही बारे में बात करेंगे। पहले पहरे नैन सलोनिये, रैन अंधियारी राम। अब कहते हैं पहले पहर नैन सलोनिये, कि प्यारे नैनों वाली स्त्री जीवात्मा सुन, रैन अंधियारी राम। ये जो रात है ना, ये काली अंधियारी रात चल रही है तुम्हारे जीवन में। अब सुंदर नैनों वाली क्यों कहा? सुंदर नैनों वाली यूं कहा कि वो जीवात्मा जिसको भगवान ने इतनी ताकत दी है, इतना सक्षम बनाया है कि वो प्रभु के दर्शन कर सके। ये ताकत उन्होंने बाकी जानवरों को नहीं दी है। कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को, इन सबको ये ताकत नहीं दी है कि वो दर्शन कर सके। तो जो आंखें प्रभु के दर्शन करने के लायक हैं, ऐसी सुंदर आंखें वाली स्त्री को बोलते हैं वो कि सुंदर नैन सलोनी है, रैन अंधियारी राम। ये तो रात चल रही है तेरे जीवन की, वखर राख मुये आवेवारी राम, कि जो सौदा तुझे मिला है उसको तो संभाल के रख। सबकी बारी आएगी जाने वाली, जब ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन अब तू आई है नीचे, तो ये जो सौदा मिला है, अब सौदा क्या मिला है? ये जो राम नाम आपने पिछले जन्म में जपा था ना, तभी इस जन्म में आपको मानुख देह मिली है। ये सौदा मिला है। और मानुख देह में सबसे पहला जो अवस्था आती है वो शिशु अवस्था आती है। तो गुरु साहब कहते हैं कि जिस तरह से शिशु होता है, जिसको किसी चीज का आभास नहीं होता कि वो गरीब परिवार में
पैदा हुआ है, अमीर परिवार में पैदा हुआ है, उसके पास कितनी धन है, संपत्ति है, कोई आके लूट के भी ले जाए तो शिशु को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु साहब कहते हैं तो शिशु की तरह ना रहे, ये पहली अवस्था को हटा जल्दी से। क्यों? क्योंकि तू तो पहली अवस्था में पड़ा हुआ है, जहां पे तेरी उम्र का पहला पड़ाव तो कोई चोर उठा के ले जाएगा। तो ये सौदा जो तुझे मिला है, इसको बड़ा संभाल के रख, इसको गवा मत, तेरी भी बारी आएगी। वारी आवे कमण जगावे, सूती जम रस चूसे। कहते हैं और जब तेरी बारी आएगी तब तेरे को कोई जगाने नहीं आएगा कि भैया जग जा, तेरे जाने का समय हो गया है, तो प्रभु का नाम जप ले ना। कहते हैं बारी आए कौन जगावे, सूती जमरस चूसे। और तू तो सोई हुई पड़ी हुई है। और ये जितने भी विकार हैं ना जम रस वाले, क्योंकि जब आप विकारों में लालच में फंसते हैं तो वो सारी की सारी चीजें आपको प्रभु से दूर करती हैं और यम के पास करती हैं। तो यम को लुभाने वाली जितनी भी बातें हैं तू तो उनमें डूब के सोई पड़ी है। उठ जा रैन अंधेरी क्या पत तेरी, चोर पड़े घर घुसे। कहते हैं कि अंधेरी रात है और तेरी तो कोई प्रतिष्ठा ही नहीं है, तेरी तो कोई पत ही नहीं है, तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, चोर घर आए हुए हैं। ये सब तेरी उम्र लूट कर ले जाएंगे। जो भी कुछ तेरी उम्र तेरे पास बची है, प्रभु का नाम जपो। राखण हारा अगम अपारा, सुन बेनती मेरिया। कि हे अपार अगम्य परमेश्वर जो हम सबकी रक्षा करता है, मैं उससे विनती करता हूँ कि विनती क्या है, नानक मूर्ख कभे न चेते, किया सूझे रैन अंधेरिया। कि ये मूर्ख जीव जो अपने आप को शिशु की अवस्था में रखे हुए है, उसको कभी भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या खो रहा है। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे जीव की रक्षा करना जो इस वक्त अंधियारी रात में आंख बंद करके सो रहा है, जिसे खबर भी नहीं है कि वो कितने अमूल्य क्षण सो कर गंवाए जा रहा है। वो क्षण जो उसे प्रभु की लौ में लगाने चाहिए। तो इंसान का जो पहला पहर है उसके आध्यात्मिक जीवन का, वो शिशु की तरह है जब उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका क्या लुटने वाला है। अब दूजा पहर जब इंसान के जीवन में आता है, वो क्या कहता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सिखिया है। इसके बारे में हम अगले रविवार चर्चा करेंगे। तो इतनी बात जो आज कही है वो याद रखिएगा, तभी आगे का ज्ञान आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सतनाम श्री हरिपाल।